हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन देख रहे थे, और रिलेशन एंड फंक्शन देखते हुए हम फंक्शंस के कुछ टाइप देख रहे थे, जिनमें वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में देखा था। इसके साथ ही हमने इन फंक्शन से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। टोटल 14 तक एग्जाम्पल दिए हुए थे, वो सारे एग्जाम्पल कर लिए थे, एक एक हमने एग्जाम्पल किया था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे वो सारे कंप्लीट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसा कि स्कूल में करवाया जाता है ठीक उसी पैटर्न पे हमारे यहाँ भी करवाया जाता है। बस डिफरेंस ये है कि हम लोग एक दूसरे से आमने सामने नहीं बैठे हैं, वर्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि ठीक स्कूल के पैटर्न पे बिल्कुल एनसीईआरटी जैसे वहाँ करवाई जाती है, ठीक उसी पैटर्न में यहाँ पे भी करवाई जाती है। इसके साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, 12 वीडियोस को, ये हमारा 13 लेक्चर है, तो उन वीडियोस को देखते हुए आज की क्लास में आए। आज की क्लास आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें, कोशिश करें। तो शुरू करते हैं भाई आज की हमारी ये क्लास। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। और ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वही एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप मैच करना चाहते हैं तो अपनी बुक ओपन करके देख लें, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है। बस हमने इसको पीपीटी फॉर्मेट में ले आए हैं ना। तो देखो भाई, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है। मैंने कहा एक फंक्शन बनाना है, बोलता है बिल्कुल आपको एक फंक्शन बनाना है। मैंने कहा कैसा फंक्शन बनाना है, तो वो बोलता है आर स्टार से आर स्टार पे। मैंने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा कौन सी बात समझ में नहीं आई? मैंने कहा बात ये समझ में नहीं आई, अगर वो आर लिखता, आर से कहां पे लिखता, आर पे, तो मैं सिंपल सी बात है कि मैं समझ जाता कि वो रियल नंबर के सेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर के सेट की बात कर रहे हैं। यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट आने वाले थे वो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक के आने वाले थे। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे एलिमेंट आने वाले थे। तो बोलते इतनी अगर वो आर आर लिखता ना तो मैं आसानी से समझ जाता, लेकिन उसने ये आर स्टार क्या लिख दिया। ये आर स्टार के बारे में तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, आर स्टार होता क्या है। तो बुक वाला कहना चाहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी नई चीज इंट्रोड्यूस करता हूं उसके बारे में पहले बताता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कोई नोटेशन दे दिया तो उसका मतलब मैं नहीं समझाऊंगा। कभी भी आप बुक्स जब लिखी जाती हैं तो उसके अंदर जो भी नया नोटेशन दिया जाता है उसके बारे में पहले बताया जाता है। तो बुक वाला कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका आर स्टार है ना ये सेट है। तो मैंने कहा बिल्कुल सेट तो होगा, क्योंकि फंक्शन तो सेट के ऊपर ही डिफाइंड होता है। तो मैंने कहा सेट कौन सा है, बोलता है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। वो सारे रियल नंबर्स, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि आर स्टार का मतलब ये है इस रियल नंबर के सेट में से हमें जीरो को क्या करना है, माइनस करना है। बस एक जीरो को लेके नहीं चलना, बस बाकी जीरो के अलावा जितने भी रियल नंबर हैं सबको लेने हैं। समझ गए क्या कहानी? तो मैंने कहा कहानी समझ गया। बस वो ये कहना चाहता है कि रियल नंबर कोई सा भी ले लो, बस जीरो मत लो। इसीलिए उस सेट को अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए उसने आर स्टार बोल दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बोलता कहानी समझ में आ गई? मैंने कहा कहानी समझ में आ गई। बोलता फंक्शन को डिफाइंड किस प्रकार से किया है? मैंने कहा फंक्शन को बुक वाले ने इस प्रकार से डिफाइंड किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्रकार से। एफ एक्स इज इक्वल टू किससे? 1/x प्रकार से। मैंने कहा मुझे थोड़ा बहुत एक आइडिया और लग रहा है। बोलता क्यों? मैंने कहा कि उसने जीरो पता है क्यों नहीं लिया? मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा एक बार थोड़ा दिमाग से लगाओ। इसका मतलब ये डोमेन है, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यूज है। तो एक्स की जगह अगर मान लो जीरो चला जाता
तो क्या ये डिफाइंड टर्म बनती क्या 1/0? मैंने कहा मुझे समझ में आ गया, तभी उसने 0 नहीं लिया, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट जाते हैं किसके अंदर, x की जगह जाते हैं सारे एलिमेंट। अगर मैं वहां पे r ले लेता, सिर्फ r नॉर्मल मतलब रियल नंबर का सेट ले लेता, तो रियल नंबर के सेट में 0 होता, तो वो 0 भी यहाँ पे भी जाता, और 1/n क्या बनाता 0, और क्या 1/0 डिफाइंड टर्म है क्या? मैंने कहा ये डिफाइंड टर्म नहीं है, इसीलिए बुक वाले ने क्या किया, पहले 0 को भगा दिया। अब आपके सेट में 0 एलिमेंट ही नहीं है, और आपके सेट में 0 नहीं है, तो x की जगह 0 रख पाओगे क्या? मैंने कहा मेरे पास जब 0 है ही नहीं तो x की जगह रख नहीं पाऊंगा, इसीलिए उसने r स्टार से कहां पे लिया है, r स्टार पे लिया। कहानी समझ में आ गई क्या? मैंने कहा कहानी तो मुझे समझ में आ गई, बोलता आगे चलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आगे चलो। बोलता प्रूफ क्या करना है, बोलता कुछ भी प्रूफ नहीं करना। मैंने कहा एक तो इसको नॉर्मली 1/1 दिखा दो, और एक इसको क्या दिखा दो, ऑन2। मैंने कहा एक तो मेरे को प्रूफ करना है 1/1, और एक मेरे को प्रूफ करना है ऑन2। एक तो मुझे प्रूफ करना है 1/1 और एक मुझे प्रूफ करना है ऑन2। मैंने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे इस दिए गए फंक्शन को जो इस प्रकार से डिफाइंड है, इसको 1/1 और ऑन2 प्रूफ करने की क्या करेंगे कोशिश। आपकी बुक के अंदर या फिर एग्जाम में आप जब 1/1 प्रूफ करने की कोशिश करोगे, तो 1/1 प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, fx1 बराबर क्या लेके चलना पड़ता है, fx2। और कैसे भी जुगाड़ लगा के अगर हम x1 बराबर x2 ला पाते हैं, हम fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं, और कैसे भी जुगाड़ लगा के अगर हम x1 बराबर क्या ला पाते हैं, x2, तो हमारा फंक्शन 1/1 फंक्शन बन जाता है। हमारा फंक्शन क्या बन जाता है, 1/1। मैं आपको इस तरीके से भी समझा दूंगा, लेकिन आप अगर इस तरीके से समझोगे और इसका मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखोगे कि 1/1 से वास्तव में मतलब क्या है, तो आपको चीजें क्लियर नहीं रहेंगी। आप fx1 से fx2 ये x1 बराबर x2 तो ले आओगे आसानी से, लेकिन कभी भी आपको वास्तव में 1/1 का मतलब समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये तरीका हम बाद में करेंगे, हम पहले विजुअल रिप्रेजेंटेशन से इसको 1/1 समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, तो इसको भगाओ बाहर। मैंने कहा भगा दिया। बोलते फंक्शन बनाना है, एक सेट लो आर स्टार। मैंने कहा आर स्टार क्या 0 ले क्या? मैंने कहा 0 कैसे लोगे, 0 तो ले ही नहीं सकते। 1 2 3 और भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, -1 -2 -3 और भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 1 से 2 के बीच में जितने रियल नंबर है वो भी आ जाएंगे, -1 से -2 के बीच में जितने रियल नंबर है वो भी आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे। मैंने कहा एक सेट बना दिया, दूसरा सेट बनाओ। मैंने कहा दूसरा सेट भी लो, तैयार है, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और इससे इस पे फंक्शन डिफाइन करना है। मैंने कहा फंक्शन के अंदर वैल्यू किसकी रखोगे? मैंने कहा फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे पहले सेट में से x की जगह। तो बोलते x की जगह एक बार 1 रख लेंगे। मैंने कहा रख लो, 1/1 कितना आएगा, 1। तो 1 किस पे मैप कर रहा है? मैंने कहा x की जगह कितना रखोगे, 2। तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो क्या यहां पे 0.5 होगा नहीं होगा कहीं ना कहीं? मैंने कहा हमने लिखा नहीं, लेकिन हमारे सारे रियल नंबर हैं, तो कहां पे अगर मैं 2 लेता हूं तो 0.5 तो मुझे जरूर मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। मैंने कहा अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 1/3। और 1/3 का मतलब 0.3, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 0.3 होगा नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, क्योंकि 0.3 या फिर 1/3 एक रियल नंबर है, तो मेरा 3 किस पे मैप करेगा? मैंने कहा इस पे मैप करेगा। अगर मैं x की जगह -1 रखूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा, -1। तो ये -1 किस पे मैप करेगा, -1 पे। अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं तो मेरा उत्तर आता है 0.5। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस का 0.5 भी रहेगा, तो ये किससे मैप करेगा, इससे। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, एक एलिमेंट डाल रहे हैं तो उत्तर एक ही आ रहा है। एक एलिमेंट डालने पे एक उत्तर, एक एलिमेंट डालने पे एक उत्तर, एक एलिमेंट डालने पे एक उत्तर। क्या ऐसा हो रहा है क्या मैं 2 अलग अलग एलिमेंट डाल रहा हूं और उत्तर सेम आ रहा हो? क्या ऐसा केस बन रहा है क्या? मैं 2 अलग अलग वैल्यूज डाल रहा हूं और उत्तर एक आ रहा हो? ऐसा केस नहीं बन रहा। अगर मान लो ऐसा केस बन जाता तो मेरा फंक्शन बनता कौन सा,
मैन इवन। अगर मान लो ऐसा केस बनता तो मेरा फंक्शन कौन सा बनता, मैन इवन। लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा केस नजर नहीं आ रहा। मैंने देख लो 7-8 वैल्यू डाल के दिखा दी, और आपको घर पे 50 वैल्यू डाल डाल के देख लेना, एक भी केस ऐसा नहीं आएगा जिसमें आप 2 वैल्यू डालो और उत्तर कितना आए, 1। मैंने कहा ऐसा कोई भी केस नहीं बन रहा, मतलब बात खत्म। मैन इवन नहीं है तो मेरा फिर कौन सा है, ये लो, ये कहानी ऐसे होती है 1-1 प्रूफ। और मैंने विजुअल तरीके से आपको बता दिया। आप अपने साथी दोस्तों से पूछ लेना, वो इसको 1-1 प्रूफ करके दिखा देंगे आपको, fx1 बराबर fx2 लेके चल के। लेकिन अगर उनको वास्तव में, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको वास्तव में 1-1 का मतलब पता है, हाँ वो आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। मैं बताऊं कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, देखना आप ट्राई करके देख लेना घर पे। वो आपको ऐसे 1-1 प्रूफ करके दिखाएंगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 according to क्वेश्चन fx1 is equal to 1 upon x1 and fx2 is equal to 1 upon x2। fx is equal to 1 upon x है ना, इसलिए now cross multiply then we get x2 is equal to x1, again we write as x1 is equal to x2। तो हम fx1 बराबर fx2 लेके चले और x1 बराबर क्या ले आए, x2। और अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, 1-1। वो इस प्रकार से आपको 1 मिनट में प्रूफ करके दिखा देंगे 1-1। दिए गए फंक्शन को 1 मिनट के अंदर आपको 1-1 प्रूफ करके दिखा देंगे। देख लो, क्या हमने प्रूफ कर दिया, नहीं कर दिया? मैंने कहा बिल्कुल प्रूफ कर दिया। लेकिन क्या 1-1 का वास्तव मतलब समझ में आएगा? मैंने कहा 1-1 का वास्तव में मतलब तो समझ में नहीं आया। और इस प्रकार से आपका फंक्शन इस तरीके से जैसे बुक में दिया हुआ है मैंने वो भी बता दिया, विजुअल तरीके से कैसे 1-1 है वो भी बता दिया। मैंने कहा 1-1 तो बता दिया, 1-1 की कहानी तो बहुत आसान थी, मजे की बात तो तब थी जब ऑन टू बता दो। मैंने कहा ऑन टू भी बता देंगे। ऑन टू की कहानी मैंने ये बोली थी कि ऑन टू बनने के लिए जो दूसरा सेट होता है ना, उसके सारे के सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए। दूसरे सेट के सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए, यानी कि तीर से उधर जुड़ने चाहिए। कुल मिला के मतलब ये है भाई, मेरा 2 तो तीर से नहीं जुड़ रहा, 1 तो तीर से जुड़ गया, 2 तीर से कैसे नहीं जुड़ रहा? मैंने कहा 2 को भी तीर से जोड़ देंगे। कैसे? अगर मैं x की जगह मान लो 0.5 रखूं, कितना रखूं, 0.5, क्या 0.5 मेरा रियल नंबर है? यहां पे मिलेगा नहीं मिलेगा? मैंने कहा मिलेगा, क्योंकि 0.5 मेरा रियल नंबर है। और रियल नंबर सारे मैं यहां पे रख सकता हूं, मैंने कहा बिल्कुल रख सकता हूं। पॉइंट उठाओगे ऊपर जाएगा 10 और 5 2 10, तो 0.5 किससे मिल जाएगा? तो बोलता है इसका मतलब तो ये हुआ कि इस सेट के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा, इस सेट के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो तीर से नहीं जुड़ेगा। मतलब सारे के सारे एलिमेंट इमेज बनेंगे सेट ए के एलिमेंट्स की। और जब ऐसा होता है इसका मतलब कोडोमेन और रेंज क्या हो जाती है, इक्वल। और कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है तो हमारा दिया गया फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। और इस प्रकार से आपका दिया गया फंक्शन कैसा है, ऑन टू। बुक वाला यही चाहता था, क्या आपका दिया गया फंक्शन ऑन टू है क्या? मैंने कहा देख लो आपका दिया गया फंक्शन क्या है, ऑन टू। बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल द डोमेन एंड द रेंज विल बी सेम, देन दिस एग्जाम्पल विल बी, देन दिस फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। इट इज क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? मैंने कहा क्लियर है। बोले पर्सन और भी कुछ पूछना चाहता है, आपने आधे पर्सन पढ़ा है। मैंने कहा और क्या बोलना चाहता है? वो कहना चाहता है अगर मान लो आपका जो डोमेन है ना आर स्टार, अगर आपका जो डोमेन आर स्टार है, इसकी जगह मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लूं मान लो, और कोडोमेन को सेम रखूं, कोडोमेन को क्या रखूं, आर स्टार ही रखूं, लेकिन जो डोमेन है ना उसको नेचुरल नंबर का सेट लूं, तो भी क्या आपका फंक्शन 1-1 और ऑन टू होगा क्या? मैंने कहा चेक कर लेते हैं। पेज दूसरा ओपन करना पड़ेगा भाई अपने को एक बार ना, दूसरा ओपन कर लेते हैं इधर। तो अब बुक वाला कहना चाहता है, बोलते हैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिंपल सी बात है। इस बार आपको जो डोमेन है उसको आर स्टार नहीं लेना, एन लेना, एन नेचुरल नंबर का सेट। और कोडोमेन को आपको आर स्टार ही रखना है, मैंने कहा रख लिया। फंक्शन दोनों के ऊपर डिफाइन करना है, मैंने कहा कर दिया। इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसके अंदर जीरो तो आएगा नहीं, सॉरी, क्योंकि आर स्टार है ना, जीरो नहीं आएगा, सॉरी। 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन।
मैंने कहा बिल्कुल। बोलते फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, मैंने कहा फंक्शन तो वही उसी प्रकार से डिफाइन है 1/x प्रकार से। बुक वाला पूछना चाहता है क्या आपका फंक्शन 1/1 भी होगा क्या, और क्या आपका फंक्शन ऑन टू भी होगा क्या। मैंने कहा मुझे तो चेक करना पड़ेगा, रट्टे हुए थोड़ी ना प्रश्न, तो बोलते चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो मेरा उत्तर कितना आता है 1। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो मेरा उत्तर कितना आता है 0.5, और 0.5 तो मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा क्योंकि रियल नंबर है 0.5। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो उत्तर आता है 1/3, 1/3 मतलब 0.3, तो मुझे कहीं ना कहीं 0.3 भी मिलेगा क्योंकि 0.3 मेरा क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25, और 0.25 भी मुझे इसके अंदर मिलेगा क्योंकि 0.25 भी मेरा एक क्या है, रियल नंबर। तो बोलते मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि एक एलिमेंट डालने पे एक उत्तर आ रहा है, कोई भी ऐसा केस नहीं बन रहा जिसके अंदर मैं 2 अलग अलग वैल्यू डालूं और उत्तर एक आ जाए। मैंने 4 वैल्यू पुट कर करके देख ली, मेरे को ऐसा केस नजर नहीं आ रहा। आप घर पे 5-6 वैल्यू और डाल के देख लेना, आपको नजर आ जाएगा। बोलते ऐसा केस बन रहा है, ऐसा केस नहीं बन रहा, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन ऑन 1/1 तो है। मेरा फंक्शन क्या है 1/1। क्या मेरा फंक्शन ऑन टू भी है क्या, मैंने कहा मुझे ये तो चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा ऑन टू होने के लिए इधर के सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए। मैंने कहा मेरे को तो इस 2 को तीर से जोड़ के दिखा दो। मैंने कहा 2 तीर से जब जुड़ेगा जब मैं 1 के अंदर 0.5 का भाग दूं तभी 2 आ सकता है, तभी तीर से जुड़ सकता है। मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए 0.5। क्या मैं x की वैल्यू 0.5 ले सकता हूं क्या, मैंने कहा x की वैल्यू अगर आप 0.5 लोगे ना तो ही 0.5 इस 2 से जुड़ सकता है, क्योंकि x की जगह 0.5 डालूंगा तो ही 2 आ सकता है। मैंने कहा मैं x की वैल्यू 0.5 ले ही नहीं सकता क्योंकि इस बार सेट रियल नंबर का सेट नहीं है, इस बार सेट है नेचुरल नंबर का सेट है, और 0.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। पिछले वाले एग्जांपल में लास्ट में 0.5 लिया था हमने क्योंकि वो रियल नंबर का सेट था। इस बार उसने सेट बदल के नेचुरल नंबर का सेट कर दिया, और नेचुरल नंबर नहीं है भाई 0.5, तो ये तीर से नहीं मिलेगा, और तीर से नहीं मिलेगा तो क्या 2 मेरी इमेज बनेगी क्या किसी की, मैंने कहा 2 मेरी इमेज नहीं बनेगी, और 2 मेरी इमेज नहीं बनेगी तो मतलब मेरा ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, देख लो भाई आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 1.2 के 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दिए हुए थे। फर्स्ट पार्ट में आपका 1/1 भी था, ऑन टू भी था। दूसरे के अंदर उसने कहा कि सिर्फ डोमेन को चेंज कर दो नेचुरल नंबर से। जब मैंने डोमेन को नेचुरल नंबर से चेंज किया तो मेरा 1/1 तो बन गया, लेकिन मेरा क्या नहीं बन पाया, ऑन टू नहीं बन पाया, और जो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दी। चले भाई, सबको कहानी समझ में आती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम पानी पी लो आप भी। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाहता है कि मैंने आपको 5 फंक्शन दिए हैं। मैंने कहा पहला फंक्शन क्या दिया है वो बताओ, 5वें की बात तो बाद में करेंगे। बोलते सेट लेना है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मैंने कहा ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है इसको डिफाइंड किस प्रकार से करना है, मैंने कहा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्रकार से डिफाइंड करना है। मैंने कहा मजे की बात हो गई क्लियर। 2 ही काम की चीज हुआ करती है, फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट पे ये डिफाइंड बता दो, और किस प्रकार से डिफाइंड है ये बता दो। बस फंक्शन के लिए 2 ही चीजें काम की होती हैं, कौन से सेट से कौन से सेट पे डिफाइंड है ये बता दो, और किस प्रकार से डिफाइंड है ये बता दो। आगे का काम खुद देख लेंगे। बोलते बहुत अच्छी बात, खुद देख लोगे तो मैंने कहा चाहता है कि क्या चेक करके बताएं, क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है क्या, इंजेक्टिव है क्या। मैंने कहा ये कौन सा शब्द आ गया इंजेक्टिव। बोलते क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है क्या। मैंने कहा ये टर्म तो मैंने सुनी ही नहीं। क्या आपका फंक्शन इंजेक्टिव है क्या आपका फंक्शन सर्जेक्टिव है क्या। मैंने कहा आपने ये टर्म सुनी है,
मैंने कहा कब सुनी है, याद करो, मैंने आपको जब 1 पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है, और जब मैंने आपको ऑन टू की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये कहा था कि आपका फंक्शन सर्जेक्टिव भी है, कहा था कि याद करो। तो कुल मिला के इन 5 क्वेश्चंस के अंदर बुक वाला यही पूछना चाहता है, मैंने 5 फंक्शंस दिए हैं, क्या ये 5 फंक्शन 1 के साथ साथ ऑन टू है या फिर नहीं है। क्या पहले तो बताएंगे 1 है या नहीं है, और फिर बताएंगे ऑन टू है या फिर नहीं है। कुल मिला के इन्हीं का दूसरा नाम, ऐसे मान लो ये घर के नाम है और ये इनके स्कूल के नाम है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी दे सकता है। एक टर्म होती है बाइजेक्टिव, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जो 1 होने के साथ साथ कैसा होता है, ऑन टू भी होता है, उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जो 1 होता है, और सर्जेक्टिव उस फंक्शन को कहा जाता है जो ऑन टू होता है। मैंने कहा आप तो मजे हो गए, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा बहुत अच्छे से आता है तो करके बता दो। मैं सारे 1 और ऑन टू आपको विजुअल तरीके से बता रहा हूं, आपकी बुक में ऐसे नहीं दिए हुए हैं। कहीं आप सोचो कि हमें तो बुक वाले तरीके से बता दो, मैं बुक वाले तरीके से भी बता सकता था। fx1 बराबर fx2 लेके चलता और x1 बराबर x2 ले आता, आपका फंक्शन 1 हो जाता, और कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज लिख देता लास्ट में डायरेक्ट, और कोडोमेन और रेंज लिखते आपके फंक्शन को क्या कर देता, ऑन टू। आप कंपेयर करके देख लेना, अपने फ्रेंड्स से पूछ के देख लेना, अधिकतर बच्चों को यही तरीका आता है, लेकिन उनको 1 और ऑन टू का रियल मतलब नहीं पता है। और जो 11th-12th पास करके जा चुके हैं आप उनसे भी पूछ के देख लेना, उनको भी ऑन टू फंक्शन होने का रियल मतलब पता ही नहीं है। वो डायरेक्ट लिखते हैं fx इज इक्वल टू वाई देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, बस लास्ट में एक लाइन लिखते हैं fx इज इक्वल टू वाई देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब यही है, कोई फंक्शन अगर x से y के ऊपर डिफाइंड है तो y तो उसका हो गया कोडोमेन, और fx उसकी हो गई रेंज, रेंज को fx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेंज किसके इक्वल हो गई, कोडोमेन के, और रेंज जब कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू। तो ये तरीका होता है। अब उनको रेंज का मतलब नहीं पता, कोडोमेन का मतलब नहीं पता, डोमेन का मतलब नहीं पता, बस लास्ट में डायरेक्ट ये करके लिख के आ जाते हैं। तो भाई एक बार ना टाइम लग जाए, हाँ आप एग्जाम में ऐसे विजुअल तरीके से लिख के आएंगे तो आपका गलत नहीं है, आप विजुअल तरीके से लिख के आए, कुछ एग्जांपल्स लगा के उनको एरो डायग्राम से उनको रिप्रेजेंट करें, और लिख दें कि इन दिस फ्रॉम दिस एग्जांपल्स वी कैन सी दैट दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन एंड वी आल्सो रिजल्ट वी टेक रिजल्ट एंड द डोमेन एंड द रेंज विल बी सेम देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो हम भाई खुद से भी कर सकते हैं ना, चलते हैं। अब बुक वाला क्या देना चाहता है, एक नेचुरल नंबर का सेट लो, दूसरा भी नेचुरल नंबर का सेट लो। मैंने कहा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, अब ये मत पूछो भाई नेचुरल नंबर के सेट कौन से होते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, ये तो पता ही है। ये नेचुरल नंबर का सेट, ये नेचुरल नंबर का सेट, फंक्शन डिफाइन कर दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है, मैंने कहा इस प्रकार से डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं, क्योंकि इसमें से रखेंगे, 1 रखोगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो उत्तर कितना आएगा, 4। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो उत्तर कितना आएगा, 9, और 9 मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा क्योंकि 9 एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, 16, कहीं ना कहीं 16 मुझे मिलेगा। क्या ऐसे चलती रहेगी कहानी, मैंने कहा ऐसी चलती ही रहेगी। क्या एक वैल्यू डालने पे एक रिजल्ट आ रहा है, एक वैल्यू डालने पे एक रिजल्ट आ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल एक वैल्यू डालने पे एक रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा इंजेक्टिव तो है, यानी कि मेरा फंक्शन 1 तो है। अब क्या फंक्शन मेरा ऑन टू भी है क्या, मैंने कहा ऑन टू बनने के लिए मेरा कोडोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए। मैंने कहा इसके कोडोमेन के अंदर तो सारे एलिमेंट जाएंगे, कौन कौन से, 1 2 3 4 सारे। इसकी रेंज में कौन कौन से जाएंगे, मैंने कहा रेंज में तो वही एलिमेंट जाएंगे जो तीर से जुड़ रहे हैं, 1 4 9 16, और इस प्रकार से चलती रहेगी। तो मैंने कहा कोडोमेन और रेंज सेम आ रही है क्या, मैंने कहा नहीं, 2 तीर से नहीं जुड़ रहा, 3 तीर से नहीं जुड़ रहा, 5 तीर से नहीं जुड़ रहा, 6 तीर से नहीं जुड़ रहा, 7 तीर से नहीं जुड़ रहा, मतलब कोडोमेन और रेंज मेरी क्या नहीं आ रही, सेम। तो मैंने कहा भाई कोडोमेन और रेंज सेम नहीं आ रही तो मतलब मेरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है।
और आप खुद भी देख सकते हो, साफ नजर आ रहा है। इनका क्या भाई, ये किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं क्या? ये किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं क्या? अब बोलोगे सर एग्जाम में कैसे लिखे हैं, तो आप लिख के आ जाना, इन दिस एग्जाम्पल या फिर इन दिस क्वेश्चन 2 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द सेट n ऑफ द सेट नेचुरल नंबर। 2 किसी की भी क्या नहीं बन रहा है, इमेज नहीं बन रहा है। और जब ऐसा नहीं होता है तो आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। और इस प्रकार से आपका पार्ट फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। टोटल 5 दिए हुए हैं जिनमें आपका पार्ट फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। यहां तक सबको क्लियर है? तो इसका मतलब आपका पार्ट फर्स्ट इंजेक्टिव तो है, लेकिन आपका पार्ट फर्स्ट सर्जेक्टिव नहीं है। अब चलते हैं 2 की तरफ। मैंने कहा 2 की तरफ चलो, बोले ठीक है तो 2 की तरफ चलो। बोले 2 के अंदर कहना चाहता है कि फंक्शन लो जेड से जेड पे, जेड से किस पे, जेड पे। और किस प्रकार से लोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं जेड क्या चीज होती है, मैंने कहा जेड मत पूछो। नेट एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, जेड का मतलब इंटीजर्स का सेट, जेड का मतलब किसका सेट, इंटीजर्स का। क्यू का मतलब रैशनल नंबर का सेट, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर का सेट, आर का मतलब रियल नंबर का सेट। बोलता है कि जेड से जेड पे लेना है। मैंने कहा जेड का मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन कौन से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। बोलता है आप तो रियल नंबर को भी ऐसे लिखते थे। मैंने कहा रियल नंबर के अंदर तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू भी आती है, जैसे कि 0.1 0.2 0.3 0.4, 1 से 2 के बीच की वैल्यू भी आती है, 1.1 1.2 1.3, लेकिन जेड के अंदर नहीं आती है। समझ पा रहे हो क्या? मुझे लिखनी चाहिए थी रियल नंबर में भी, लेकिन रियल नंबर में इतनी कितनी एक वैल्यू लिखी है, इसलिए मैंने मोटी मोटी वैल्यूज लिख के आपको बता दिया था। समझ पा रहे हो क्या कहानी? और बस बीच बीच में तो मैंने बताया था। तो बोलते ठीक है ये भी जेड और दूसरा भी जेड ही लेना है क्या? मैंने कहा दूसरा भी जेड ही लेना है, बुक वाले ने कहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? बोलते ठीक कोई दिक्कत नहीं, कहानी समझ में आ गई। बोलते हैं इनको तीर से मिलाओ। मैंने कहा तीर से तो मैं फंक्शन को देख के मिला सकता हूँ, बिना तीर के इसको देखे तो मेरे को तीर से मिलाना नहीं आता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर, 0 किस पे मिल जाएगा, 0 पे। मैंने कहा एक्स की जगह अगर 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1, मैंने कहा 1 मेरा मिल जाएगा 1 से। मैंने कहा एक्स की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो मैंने कहा 2 मिलेगा मेरा 4 से, कहीं ना कहीं 4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 एक इंटीजर है। मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा अगर x की जगह 3 रख दूं तो मैंने कहा 3 मिलेगा 9 से। बोलते x की जगह -1 रख दूं तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने कहा ये क्या हुआ, दो एलिमेंट अलग अलग डालने पर उत्तर एक आ रहा है। अगर मैं 1 डालता हूं तो भी उत्तर एक, -1 डालता हूं तो भी उत्तर एक। मैंने कहा 1 1 में तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा तो किस में होता है, मैनी 1 में। 1 डाल रहा हूं तो भी उत्तर 1, -1 डाल रहा हूं तो भी उत्तर 1। मैंने कहा ऐसा 1 1 में तो नहीं होता, और 1 1 में नहीं होता इसका मतलब आपका फंक्शन 1 1 नहीं है। आपका फंक्शन क्या नहीं है, 1 1। मैंने कहा बिल्कुल मेरा फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। मैं x की जगह कितना पुट करूं कि मुझे 2 मिल जाए, देख लो कुछ पुट करके बताओ कि x की जगह पुट करो मुझे 2 मिल जाए। आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दो, आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ क्या पुट कर दो, 2। लेकिन पुट करोगे पहले सेट में से, वैल्यू हमेशा पहले सेट में से पुट की जाती है। तो पहले सेट में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा क्या? मैंने कहा पहले सेट में स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके अंदर नहीं आएगा, और इसके अंदर नहीं आएगा तो मैं पुट नहीं कर सकता, और पुट नहीं कर सकता तो मतलब ये 2 कहीं भी तीर से नहीं मिलेगा।
और तीर से नहीं मिलेगा तो मतलब टू इमेज बनेगा क्या? मैंने कहा इमेज नहीं बनेगा। और जब कोई एलिमेंट दूसरे सेट का इमेज नहीं बनता है तो आपका फंक्शन ऑन टू भी नहीं होता। तो मतलब इसका कोडोमेन और इसकी जो रेंज है वो सेम नहीं है, और जब कोडोमेन और रेंज आपस में सेम नहीं होती है तो आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। इतनी बात सबको समझ में आती है कहानी? मैंने कहा बिल्कुल समझ में आती है। और इस प्रकार से हमारा पार्ट 2 भी क्या होता है? कंप्लीट। मैंने कहा 5 पार्ट थे जिसमें से 2 पार्ट बता दिए। मैंने कहा मैं 3 ही पार्ट बताऊंगा, बचे हुए 2 पार्ट करोगे खुद से। 2 पार्ट जिनमें से मैं बता चुका हूं, 1 पार्ट और बताऊंगा। इतनी बात सबको समझ में आती है? इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं टोटल 2 पार्ट बता चुका हूं, तीसरा पार्ट बता देता हूं। आप बोलोगे वही बता दे, तीसरा बताएं, चौथा बताएं, पांचवा बताएं, बताओ कौन सा बताएं, बताओ। आप बोलोगे वही बता देते हैं। थर्ड नंबर बता दे, फोर्थ बता देते हैं। फोर्थ देख लो, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देख लो भाई, है ना? चलो, बचे हुए 2 आपके होमवर्क रहेंगे। आप घर से ट्राई करना, विजुअल डायग्राम्स बना बना के देखना। समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, 1-2 बार ट्राई करना। नहीं आता है 1-2 बार फिर से ट्राई करना। फिर भी नहीं आता है कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, सर हमने 2-3 बार ट्राई कर लिया, हमें समझ में नहीं आया, मैं बता दूंगा। ठीक है भाई? लेकिन कोई बच्चा ऐसे नहीं कि सर आप ही बताओ। मैं पहली बात तो खुद से ही ऐसे प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देता हूं जो सेम मैं यहाँ पे करवा चुका रहता हूँ। मुझे बड़ी मुश्किल से याद आता है, अगर कोई 10% किसी एक्सरसाइज के अंदर है तो मैं मुश्किल से आपको 1 घर के लिए देता हूँ, 9 मैं खुद करवाता हूँ। स्कूल में भी आपको शायद 2-3 घर के लिए दे दिए जाते होंगे, लेकिन मैं 1 ही आपको घर के लिए देता हूँ। वो भी ठीक वैसा रहता है जो हम क्लास के अंदर कर चुके रहते हैं। और फिर भी आपको ये बोलता हूं कि फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अगले दिन मुझसे पूछें। ठीक है भाई? चलो पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 कहना चाहता है, बोलता कुछ भी नहीं करना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ले लो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। और फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन किया है बुक वाले ने? एक्स क्यूब। मैंने कहा मजे की बात, तो कोई दिक्कत नहीं। पूछना क्या चाहता है? वही 1 1 1 2 पूछना चाहता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं ये भी बताने पड़ेगा क्या? बोलते हैं एक बार बता दो लास्ट बार। मैंने कहा लिख दिया। बोलते इतने ही रहते हैं क्या? मैंने और भी चलते रहते हैं, ये तो 7 8 9 10, ये तो आप काउंट करते जाओ वहीं तक रहेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन के अंदर वैल्यू कौन से सेट में से रखी जाती है? मैंने कहा पहले सेट में से। 1 रखो एक्स की जगह, एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1। मैंने कहा कहानी समझ में आ गई। एक्स की जगह 2 रखो, 2 का क्यूब मतलब 8, तो कहीं ना कहीं मुझे 8 मिलेगा। मैंने कहा 8 जरूर आएगा, बना दी कहानी। मैंने कहा एक्स की जगह कितना रखें? 3, 3 का मतलब 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27। मैंने कहा 3 यहाँ पे मेरे को 27 जरूर मिलेगा, क्योंकि 27 एक रियल नंबर है, बना दी तीर से। मैंने कहा 4 रखो, 4 का क्यूब मतलब 4 4 16, 16 4 64। मैंने कहा मुझे 64 भी जरूर मिलेगा, और ये बना था तीर का निशान। मैंने कहा 5 रखोगे तो 125। मैंने कहा इसके अंदर मुझे 125 भी मिलेगा, वो भी तीर से जुड़ता जाएगा। 6 रखोगे तो भी तीर से जुड़ते जाएंगे, और इस प्रकार से तीर से जुड़ते जाएंगे। तो भाई मुझे एक एलिमेंट डालने पे एक उत्तर मिल रहा है, आप देख लो, सिंपल सी बात है। कोई भी ऐसा केस आ रहा है कि मैं 2 अलग अलग वैल्यू पुट कर रहा हूं, उत्तर एक मिल रहा हो? मैंने कहा इतने 6 तक तो मैंने रख के देख ली, इनमें तो आया नहीं, घर से मैं 10-20 और रख के देख लूंगा, अगर उनमें आ जाता है तो भी 1 1 नहीं होगा। मैंने कहा नहीं आएगा इसके अंदर, चाहे आप घर पे 100 रख के देख लेना, नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है कि मेरा फंक्शन कैसा है? 1 1 है। 1 1 है मतलब इंजेक्टिव है। मेरा फंक्शन कैसा है? आपकी बुक में इंजेक्टिव लिखा होगा। मेरा फंक्शन कैसा है? इंजेक्टिव। मैंने कहा मैं x की जगह कितना रखूं कि मुझे 2 मिल जाए? मैंने कहा इसमें से देख के रखना होगा। मेरे को तो लगता नहीं है कि x की जगह मैं क्या रख पाऊंगा, 7 रखूंगा तो 2 मिल सकता है क्या? मैंने कहा मुझे तो लगता नहीं है 2 मिलेगा कभी। मैंने कहा 2 नहीं मिलेगा तो मतलब इसकी 2 किसी की इमेज नहीं बन पा रहा, 3 किसी की इमेज नहीं बन पाएगा, 4 किसी की इमेज नहीं बन पाएगा। मतलब कोडोमेन में तो एलिमेंट जाएंगे पूरे नेचुरल नंबर, और जबकि रेंज में एलिमेंट कौन कौन से जाएंगे? 1 8 27 64 125। मतलब कोडोमेन में तो पूरे नेचुरल नंबर, और रेंज के अंदर गिने चुने एलिमेंट। तो क्या कोडोमेन, अब जैसे कोडोमेन है इसका, तो इसके कोडोमेन में तो कौन कौन से जाएंगे? 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर। और रेंज के अंदर वो एलिमेंट जाते हैं जो सिर्फ तीर से जुड़ रहे हैं, तो तीर से 1 जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, 24 7 जुड़ रहा है, 64 जुड़ रहा है, इस प्रकार के एलिमेंट।
क्या कोडोमेन और रेंज सेम है क्या? मैंने कहा मुझे तो नजर से नहीं आ रही, और मुझे नजर नहीं आ रही तो आपको भी कहां से नजर आएगी? इसका मतलब ऑन टू नहीं है, इसका मतलब मेरा दिया गया फंक्शन कैसा नहीं है? सर्जेक्टिव नहीं है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट के अंदर भी 2 पार्ट थे, हमने दोनों देखे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 5 पार्ट थे, जिनमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपको मैं करवा चुका हूं। पार्ट थर्ड प्लस पार्ट 5 आपका होमवर्क है। मैं जब क्लास के अंदर होमवर्क बोलता हूं तो आपको भी इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ लगातार मेहनत करनी चाहिए ना भाई। आप एंजॉय के साथ साथ क्लास के टाइम पे तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो फिर आप थर्ड और फिफ्थ पार्ट को, फोर्थ में करवा चुका, फोर्थ में करवा चुका ना, फिफ्थ वाला। तो ये 2 होमवर्क से आप घर पे ट्राई करें। आपसे हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं सर हमने कर लिया। आपसे नहीं होता है तो एक बार फिर से ट्राई करें। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें सर हमसे नहीं हो पा रहा है, आप बता दो, मैं अलग से वीडियो बना के ये भी आपको बता दूँ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपकी एक्सरसाइज के अंदर बाकी जितने भी क्वेश्चन नंबर थर्ड या फिर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सबको करने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको करने की कोशिश करेंगे ना भाई। तो इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, हम आपके लिए लगातार आपके टाइम से जुड़े हुए हैं, आपसे लंबे समय से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें। हमारी सभी वीडियोस बाइलिंगुअल रहती हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एनसीईआरटी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके रिलेशन एंड फंक्शंस पे कमांड क्या है इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी हमारी वीडियोस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप कम से कम अपने एक फ्रेंड के पास तो हमारी वीडियोस की लिंक को जरूर से जरूर शेयर करें, और आप इसी प्रकार हमारी वीडियोस के साथ लास्ट तक बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।